Everyone. Today we are going to start with our new lecture, that is operating system lecture 1. पिछले लेक्चर में हमने जीरो लेक्चर के बारे में बात किया था ऑपरेटिंग सिस्टम में, जिसमें हमने देखा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम का सिलेबस क्या है, उसका कोर्स कंटेंट क्या क्या है, हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, कोर्स स्ट्रक्चर, इन सब चीज़ों के बारे में हमने बात किया था लेक्चर 0 में। आज हम लेक्चर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो चलिए हम देखते हैं कि आज इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए, पहला स्लाइड जो हमारा है वो देखेंगे कि इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका सिलेबस देखेंगे, उसके कुछ टिप्स और टेक अवेज देखेंगे। जैसा मैंने बताया था लेक्चर 0 में भी कि हर लेक्चर के बाद हम कुछ टिप्स देखेंगे, कुछ उसके टेक अवेज लेंगे। टेक अवेज मतलब कि हम जो भी लेक्चर पढ़ेंगे उसका एक ओवरव्यू लेंगे। इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे आज लेक्चर 1 में ऑपरेटिंग सिस्टम के। आगे बढ़ते हैं हम इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं हम। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? आप फ़ोन यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, मैकबुक यूज़ करते हैं, तो इन सब चीज़ों में यूज किसका हुआ है? कहीं न कहीं ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ हुआ है, राइट? एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें एंड्रॉयड का भी ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है। लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है। मैक में ओएस का डला हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनक्स आप देख ही सकते हैं, जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू हो गया हमारा। तो ये सब जो है हमारे ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस है। समझिए, मतलब जैसे कोई यूजर है और कंप्यूटर है, तो उसके बीच का जो इंटरफेस होता है, जो ब्रिज, एक तरह से जो ब्रिज का काम करता है ना, वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है हमारा, वो ये कंप्यूटर का मैनेजर है, एक तरह से सारी चीज मैनेज करता है। ये क्या है? हमारा कंप्यूटर सिस्टम का मैनेजर है ये। उसके बाद ये मतलब करता क्या है कि जैसे हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, और उसको एप्लीकेशन जो भी होते हैं ना, जितने भी एप्लीकेशन होते हैं, उसको स्मूथली चलने देता है। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। देखिए लेक्चर 1 में, ये हमारा लेक्चर 1 है। देखिए, आपको हमने 0 लेक्चर में बताया था, ऑपरेटिंग सिस्टम is not just about learning how computer network work. It is about understanding how software efficiently manages hardware to make every application and device function seamlessly. ऑपरेटिंग सिस्टम वो चीज़ नहीं है कि जो हम सीख रहे हैं कैसे काम करता है कंप्यूटर, समझ रहे हैं? वो चीज़ नहीं है। ये है कि ये सॉफ्टवेयर मतलब कैसे एफिशिएंटली मैनेज करता है। जो भी सॉफ्टवेयर हमारे हैं, जो भी एप्लीकेशन है, उसको कैसे एफिशिएंटली मैनेज करता है, उन सब चीज़ों के बारे में हमें ये बताता है। जैसे हम जो भी एप्लीकेशन यूज़ कर पा रहे हैं, कितना सीमलेसली, देखिए बिना रुके हुए, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, फिर भी हम इतना बढ़िया यूज़ कर पा रहे हैं। तो ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से है। इसी सब चीज़ के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, अब ये हमारा यूनिट 1 का, लेक्चर 1 का हमारा सिलेबस है। क्या क्या सिलेबस है? पहले तो हम जानेंगे कि डिफिनीशन देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, हमें ज़रूरत क्यों पड़ी ऑपरेटिंग सिस्टम की, नीड फॉर एन ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम के। हम ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑब्जेक्टिव देखेंगे, उसके कुछ गोल्स देखेंगे, फिर फंक्शंस देखेंगे उसके कुछ, फिर कंप्यूटर सिस्टम के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखेंगे, कैसे ऑर्गेनाइज करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंटरेक्शन के बारे में देखेंगे, फिर रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, कैसे ये रिसोर्स को मैनेज करता है, कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में पढ़ेंगे,
फिर इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में देखेंगे, कैसे इवोल्यूशन मतलब कैसे कैसे आगे बढ़ा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा, कैसे कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ। फिर उसके बाद हम कई सारे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है, मल्टीटास्किंग क्या होता है, मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। ये हमारा लेक्चर 1 का सिलेबस है जिसमें हम ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? देखिए, अब देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। मैंने बता रखा था पहले जैसे आपको कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है। समझ गए आप लोग? ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो एक इंटरफेस तरह काम करता है यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर में। इट मैनेजेस ऑल हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड अ सर्विसेज टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये सारे जितने भी हार्डवेयर रिसोर्सेज होते हैं ना, उस सबको मैनेज करता है और सर्विस प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। क्या करता है? सर्विस प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। अब देखिए इसके ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जांपल क्या क्या है बता ना, विंडोज हो गया हमारा, लाइनक्स हो गया, तो ये सब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद हमारा आता है व्हाई डू वी नीड ऑपरेटिंग सिस्टम? हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ी क्यों, हम क्यों यूज करते हैं, इसका कहाँ पे यूज करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे इस व्हाई डू वी नीड ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा ये टॉपिक है। इसी इसी सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, पहला टॉपिक हमारा ये है कि विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम एवरी एप्लीकेशन वुड हैव टू कम्युनिकेट डायरेक्टली विद हार्डवेयर। देखिए ये पॉइंट क्या कह रहा है, आगे देखिए, विदाउट एन ऑपरेटिंग एवरी एप्लीकेशन वुड हैव टू कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द हार्डवेयर। देखिए, अगर हमारा ओएस ही नहीं होगा तो क्या होगा, मान लीजिए आप, अगर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है ही नहीं तो क्या होगा, हर एप्लीकेशन को हर हार्डवेयर का कंट्रोल खुद लिखना पड़ेगा। समझ गया ना भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम है ही नहीं तो हर हार्डवेयर का जो है हर एप्लीकेशन का वो खुद कंट्रोल लिखना पड़ेगा उसको। जैसे मान लीजिए गूगल क्रोम को खुद ही लिखना पड़ेगा, सीपीयू कंट्रोल करना पड़ेगा और रैम मैनेज करनी पड़ेगी, कीबोर्ड रीड करना पड़ेगा, माउस डिटेक्ट करना पड़ेगा, इंटरनेट कनेक्ट करना पड़ेगा, स्क्रीन पर डिस्प्ले करना पड़ेगा। समझ गए ना, क्योंकि ये प्रैक्टिकली तो पॉसिबल है नहीं। अब गूगल क्रोम चले खुद से सीपीयू कंट्रोल करना शुरू कर दे, रैम मैनेज करना पड़े उसको, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ओएस ये सारा काम जो है एप्लीकेशन की जगह करता है, यही काम करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए, अब इसके एग्जांपल क्या क्या देखें, प्रोसेसर हो गया हमारा, रैम हो गया, ग्राफिक्स, कीबोर्ड, माउस, ये सब क्या करता है, मैनेज करता है, इसीलिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हैं। ये गोल्स क्या क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ गोल्स हैं। पहला गोल्स है हमारा कन्वीनियंस। कन्वीनियंस मतलब कि कंप्यूटर जैसे यूज करना आसान है, मतलब इजी बनाना, जैसे हम कंप्यूटर यूज करते हैं तो हम उसको इजी कैसे बना सकते हैं। तो इजी बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज करते हैं तो हमें कन्वीनियंस बनाना है। विंडो में जैसे हम फाइल ओपन करने के लिए जैसे डबल क्लिक करते हैं तो हमें कमांड टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी आपने देखा होगा कि विंडो में अब जब फाइल ओपन करते हैं तो आपको कमांड टाइप नहीं करना पड़ता, डबल क्लिक करते हैं फाइल ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। तो वो हमारा हुआ कन्वीनियंस। अब एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी का मतलब होता है कि हार्डवेयर का मैक्सिमम यूज करना। समझिए, हार्डवेयर का मैक्सिमम यूज करना। अब जैसे मान लीजिए कोई लैपटॉप है, उसका रैम 4 GB है, मान लीजिए फ़ोन है 4 GB रैम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये इंश्योर करता है कि कोई भी कोई भी रैम वेस्ट ना हो, मतलब
वेस्ट नहीं जाना चाहिए, जितना है वो पूरा यूटिलाइज होना चाहिए, सीपीयू मतलब जो भी रैम है पूरा यूटिलाइज होना चाहिए। उसके बाद रिसोर्स शेयरिंग क्या होता है? रिसोर्स का शेयरिंग का मतलब होता है कि रिसोर्सेज को मल्टीपल यूजर या प्रोसेसर के बीच शेयर करना। रिसोर्स का मतलब होता है कि जो भी हमारे रिसोर्स होते हैं उसको मल्टीपल यूजर या प्रोसेसर के बीच शेयर करना, ये हमारा कहलाता है रिसोर्स शेयरिंग। जैसे एक प्रिंटर है तो 10 कंप्यूटर यूज कर सकते हैं, राइट? तो ये हमारा हुआ रिसोर्स शेयरिंग। अब उसके बाद हम जानते हैं कि सिक्योरिटी हमारा क्या होता है। सिक्योरिटी सिक्योरिटी मतलब कि अनऑथराइज्ड जो भी यूजर होते हैं उनको रोकना। कैसे? अब कैसे रोक सकते हैं? देखिए, एक तो हम पासवर्ड के थ्रू रोक सकते हैं। भाई पासवर्ड होगा तो कैसे अनऑथराइज एक्सेस ही नहीं कर सकता वो, उसको थोड़ी पता कि हमारा पासवर्ड क्या है। दूसरा फिंगरप्रिंट हो सकता है। भाई सबका डीएनए अलग अलग है तो फिंगरप्रिंट तो सेम हो नहीं सकता कभी। तो ये सब हमारे जो है सिक्योरिटी में आ जाते हैं। ये सब प्रोवाइड कौन करता है? ये ओएस प्रोवाइड करता है। ओएस जो है हमारा ये सब सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड करता है। उसके बाद आता है हमारा रिलायबिलिटी। क्या आता है हमारा? रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि कंप्यूटर जो है ना वो कॉन्टिन्यूसली सही से काम करे। क्या करे? कॉन्टिन्यूसली जो है वो सही से काम करे, इसी को हम बोलते हैं रिलायबिलिटी। जैसे मान लीजिए कि पावर फ्लक्चुएशन हो रहा है, पावर फ्लक्चुएट होने के बाद भी अगर वो सही से रिकवर हो जाए तो इसी चीज को हम बोलते हैं रिलायबिलिटी। समझ गया ना? अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन क्या क्या होता है? क्या क्या फंक्शन ऑपरेट करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम? पहला ऑपरेटिंग सिस्टम का हमारा जो फंक्शन है वो है कि प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस को मैनेज करना। कैसे हम किसी प्रोसेस को मैनेज कर सकते हैं, ये हमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो है फंक्शन प्रोवाइड करता है। ये हमारा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन है। दूसरा हमारा आता है कि मेमोरी मैनेजमेंट। कैसे हम मेमोरी को मैनेज कर सकते हैं, जो भी हमारी मेमोरी है ना तो उसको मैनेज कैसे करना है, इन सब चीज के बारे में हम जो है डीपली पढ़ेंगे लेक्चर 2 में। उसके बाद फाइल कैसे मैनेज करते हैं हम, कोई भी फाइल है उसको कैसे मैनेज करते हैं, डिवाइस कैसे मैनेज करते हैं, फिर स्टोरेज मैनेजमेंट कैसे करते हैं, सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन के बारे में बात करेंगे हम कि सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन क्या होता है। जैसे बताया ना सिक्योरिटी की कि अगर पासवर्ड ही नहीं होगा आपके पास, मान लीजिए फिंगरप्रिंट अगर आप यूज नहीं करेंगे तो कोई भी उसको अनऑथराइज एक्सेस कर लेगा, कोई भी एक्सेस कर लेगा उसको। तो यही हमारा है फंक्शन जो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। एरर डिटेक्शन करना है हमें, तो ये सब हमें कौन प्रोवाइड करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है हमें, राइट? अब हम आगे देखते हैं कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो है वो टोटल 4 मेजर कंपोनेंट से बना है। कितने कंपोनेंट से? टोटल 4 मेजर कंपोनेंट से बना हुआ है। कौन कौन सा है? पहला तो यूजर से, ऑब्वियस सी बात है यूजर तो होना ही है। दूसरा एप्लीकेशन प्रोग्राम से, एप्लीकेशन प्रोग्राम होगा, यूजर होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा और हार्डवेयर होगा। ये हमारे 4 मेजर कंपोनेंट्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम जो भी है हमारा, तो इसके हमारे ये 4 मेजर कंपोनेंट्स हैं, राइट? अब हम इसको आगे देखते हैं। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में मतलब क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ फीचर्स होते हैं ना, तो उन सब चीज़ों के बारे में हम देखते हैं कि मतलब कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा कैसे हो सकता है, हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम तो उसमें हाई परफॉर्मेंस होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, स्केलेबिलिटी होनी चाहिए, पोर्टेबिलिटी होनी चाहिए उसमें, और सिक्योरिटी, ईज ऑफ यूज होना चाहिए, टॉलरेंस, फॉल्ट टॉलरेंस कैसे पता करते वो सब होना चाहिए, इफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, मतलब
कोई भी रिसोर्स है क्या इफिशिएंटली यूज हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो ये सब हमारे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसको ध्यान में रखना है आपको। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ फॉर द एग्जाम्स। इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है ऑपरेटिंग सिस्टम में, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि आपको कैरेक्टरिस्टिक बताइए, फंक्शन जैसे पूछ लेगा आपको फंक्शन बताइए ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ये सब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एडवांटेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का एडवांटेज क्या क्या है? देखिए, पहला एडवांटेज जो है हमारा, पहला एडवांटेज हमारा क्या है कि सिंप्लीफाइड कंप्यूटर यूजेस। हमारा जो कंप्यूटर यूज करने का तरीका है ना एकदम सिंप्लीफाई कर देता है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारा वो एकदम सिंपल कर देता है। उसके बाद इफिशियंट रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स को मैनेज करना हमें एफिशिएंटली बता देता है, कैसे हम रिसोर्स को मैनेज एफिशिएंटली कर सकते हैं। ये हमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बताता है, राइट। उसके बाद हम देखते हैं कि सपोर्ट मल्टीटास्किंग। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का एडवांटेज एक और है कि ये मल्टीटास्क सपोर्ट करता है। मतलब ये टाइम पे साइमल्टेनियसली मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। एक एक साथ दो काम तीन काम भी कर सकते हैं हम। कभी भी देखा होगा आपने, एक तरफ हम क्रोम खोल के अलग विंडो में फिर काम कर रहे हैं, फिर अलग विंडो काम कर रहे हैं, एक तरफ हमारा क्रोम चल रहा है, एक तरफ हम यूट्यूब वीडियो भी देख रहे हैं, एक तरफ हम कोडिंग भी कर रहे हैं। तो कई सारे टास्क एक साथ हम परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद प्रोवाइड सिक्योरिटी। सिक्योरिटी भी हमें प्रोवाइड करता है ये, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम में सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। उसके बाद हमें फाइल मैनेजमेंट को इनेबल्स कैसे करते हैं, मतलब वो सब हम चीज़ें बताता है। सपोर्ट नेटवर्किंग। नेटवर्किंग भी सपोर्ट करता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा, नेटवर्किंग भी सपोर्ट करता है। फिर उसका देखिए लिमिटेशंस हैं कुछ, ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या क्या है? ये कैन बी अ कॉम्प्लेक्स टू डिजाइन। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन करना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स होता है, इतना आसानी से तो होगा नहीं है। मे बी कंज्यूम सिस्टम रिसोर्सेज। सिस्टम रिसोर्स भी कंज्यूम कर सकता है। क्या कर सकता है? ये सिस्टम रिसोर्सेज भी कंज्यूम कर सकता है। ये हमारा जो इसका लिमिटेशंस है। उसके बाद रिक्वायर्स अ रेगुलर अपडेट। सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी में भी एग्जिस्ट। मतलब इसको रेगुलर अपडेट भी चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम को। रेगुलर अपडेट यानी सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज एग्जिस्ट कर सकती हैं, उसमें कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमें टाइम टू टाइम इसको अपडेट करते रहना है, जो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। बग्स कैन अफेक्ट द एंटायर सिस्टम। अगर हमारे ऑपरेटिंग ओएस में एक भी बग आ गया तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को इफेक्ट डाल सकता है। वो क्या कर सकता है? इफेक्ट डाल सकता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को, राइट। अब उसके लिए फाइनल टिप्स और टेक अवेज क्या है हमारा, देखते हैं। फाइनल टिप्स एंड टेक अवेज हमारे कहता है कि हमें डेली लेक्चर देखना है। डेली एक लेक्चर कम से कम देखना है। जरूरी नहीं है कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम का ही देखें। हमारे यूट्यूब चैनल पे सारे कोर्सेज पड़े हुए हैं, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, डिजिटल लॉजिक, कंप्यूटर नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जरूरी नहीं कि आप नहीं पढ़े, आप कोई भी कोर्स उठाइए, उसका डेली एक लेक्चर आप देखिए, उसका हैंड रिटेन नोट्स बनाइए और आप उसको अच्छे से पीवाईक्यू प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि आपके पास टाइम कम है, 6-7 महीने हैं, आपका फरवरी में एग्जाम होगा। उसके बाद फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग। हमें समझना है, चीज़ों को रटना नहीं है, हमें समझना है चीज़ों को। देन रिवाइज आफ्टर ईच क्लास। हर क्लास के बाद हमें उस चीज़ को रिवाइज करना है। देन प्रैक्टिस रेगुलरली, जैसे बताया ना, मैं क्वेश्चन को रेगुलरली प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यू नो। तो हमें इस चीज़ पे ध्यान रखना है। आस्क क्वेश्चन। आप क्वेश्चन सर पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, जो भी आपको डाउट हो रहा है आपको, तो हमसे पूछ सकते हैं आप। रिलेट अ कंसेप्ट टू रियल सिस्टम। हम जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं ना, क्या हम उस चीज़ को
रियल सिस्टम से अप्लाई कर पा रहे हैं, मतलब इससे रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं, ये हमें आना ज़रूरी है। जब तक आप ये नहीं कर पाएँगे ना, तब तक आपको टॉपिक क्लियरिटी नहीं पता चलेगी रियल वर्ल्ड से, राइट? देन वर्क कंसिस्टेंटली, आपको कंसिस्टेंट होकर काम करना है, रुकना नहीं है। जो भी आप कर रहे हैं ना, उस चीज़ के प्रति आप कंसिस्टेंट रहिए, छोड़िए मत उसको, करते रहिए, करते रहिए। देन ओके, थैंक यू फॉर दिस लेक्चर। आज लेक्चर में हमने जो भी बात किया, आपको 10 से 15 मिनट देना है डेली, रिवाइज करना है। क्योंकि देखिए, अभी रिवाइज कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे, तो आपको लास्ट में बर्डन नहीं लगेगा। नहीं तो पता चला एग्जाम के 2 दिन पहले रिवाइज कर रहे हैं और हमें बहुत सारा पढ़ना है, पूरा बर्डन आ गया। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें डेली डेली हर लेक्चर के बाद 10 से 15 मिनट रिवाइज देना ही है। हैंड रिटन नोट जो आपने बनाया उसको रिवाइज करना है, कुछ पीवाईक्यूज में जो कंसेप्ट होंगे वो रिवाइज करना है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के, मतलब कितने टाइप्स होते हैं, और उनमें हमारा सारा जो भी हमारा करेक्टरिस्टिक्स वगैरह है ना, और उसके फंक्शन जो जो हमने पढ़े हैं, उन सब चीज़ों को हम अच्छे से एक बार देखेंगे, रिवाइज करेंगे, उसका लेक्चर 2 में हम जो है प्रोसीड कर जाएंगे, राइट? Thank you for watching today's lecture. We will meet in next lecture. Till then, goodbye. Have a great day. Please don't forget to follow, subscribe, and comment on our channel, and don't forget to share to your friends. Thank you. Have a great day.